Solifastators, I hope you all are receiving so much of love, abundance, and unconditional happiness in your life. I hope कि आप सभी लोग अच्छे हैं और सभी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। एंड आई ऑल्सो नो दैट इट्स बिन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, काफ़ी दिन हो गए, बहुत दिनों बाद ये वीडियो डल रही है। सो आई रियली अपोलोजाइज फॉर दिस बिकॉज लाइफ है, सभी लोग बिजी रहते हैं, अपने अपने काम होते हैं, जॉब का ध्यान रखना होता है, घर का ध्यान रखना होता है, कितना कुछ होता है, काफ़ी काम संभालने पड़ते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं हम सब पर। बट हमें ये सब नहीं भूलना चाहिए कि हम इस दुनिया पर क्यों आए हैं और हम कौन हैं, हमारी आइडेंटिटी क्या है और हम किस लिए इस दुनिया पे आए हैं। मैं कोशिश करूंगी मेरी वीडियो बहुत थोड़ी छोटी सी हो, जिसमें मैं बस आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें रिमाइंड करवाने आई हूँ। येस, यू हर्ड इट राइट। मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको याद दिलाने आई हूँ, जो कि आपको अपनी लाइफ में उम्र भर तक याद रखनी है, जब तक आप इस दुनिया में हो, राइट? हर एक पल, हर एक सेकंड आपको वो चीज़ें याद रखनी है, जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। क्योंकि पता है क्या है? हम सब लाइफ की भागा-दौड़ी में भाग रहे हैं। कोई किसी चीज़ को लेके परेशान है, कोई किसी प्रॉब्लम को लेके परेशान है, कोई अपनी फैमिली को लेके बहुत ही ज़्यादा परेशान है, स्ट्रेस्ड आउट है। किसी की लाइफ में पैसे नहीं हैं, मनी रिलेटेड इतने इश्यूज़ हैं कि बहुत ही पूरे दिन में लाइक कितना कुछ देखना पड़ता है इंसान को, ठीक है? कोई जॉब से रिलेटेड बहुत परेशान है, बॉस परेशान करता है, कोलीग्स परेशान करते हैं, टॉर्चर होता है, बर्डन बहुत ज़्यादा है काम का। कोई अपनी हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा परेशान है, राइट? इस दुनिया में ना बहुत ही मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स है ना कि हम अगर गिनने आए ना, तो वो कभी ख़त्म नहीं होंगी। हर कोई अपनी लाइफ में कहीं न कहीं क कुछ ना कुछ सफ़र कर रहा है। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो लाइफ है ना, ये बहुत छोटी है। समझे? दोबारा से सुनो, ये लाइफ बहुत छोटी है और ये मत भूलो कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। आज मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि हमारे को भगवान ने इस दुनिया में क्यों भेजा है। हमारे को भगवान ने दुनिया में इसलिए भेजा है कि जो हमारी आत्मा है, हम कौन है? वी आर सोल्स, या वी आर सोलिफेस्टेटर्स। रिमेंबर, राइट? ये कभी मत भूलो कि हम सब कौन है, हम आत्मा हैं। ज़रूरी नहीं है मेरा नाम अगर ये है तो मैं वो हूँ, नो। अगर मेरा नाम अंजलि है, मेरा नाम प्रीति है, मेरा नाम शिल्पा है, या तो मेरी वो आइडेंटिटी है, नो, इट्स नॉट माय आइडेंटिटी। मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है? कि मैं एक प्योर सोल हूँ। वो सोल जिसमें कोई भी कमी नहीं है, जिसमें कोई भी कुछ गलत नहीं है, और मेरी सोल बहुत ही ज़्यादा पवित्र है। इट्स वेरी प्योर। रिमेंबर दिस। ये तो ऊपर की बॉडी है, आउटर बॉडी है। ये एक बॉडली, मतलब मैं कह सकती हूँ कि मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड्स में जो हम ये देख रहे हैं ना, कितना कुछ ये बाहर का जो हमारे पे प्रभाव पड़ता है, वो सब हमारी बॉडी एब्ज़ॉर्ब करती है। राइट? अगर हमें किसी ने उल्टा बोल दिया तो हम वो पूरा दिन सोच रहे हैं, अरे यार उसने मुझे उल्टा बोल दिया, ज़रूर मेरे में कुछ कमी है, ये है, वो है, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ, मैंने ये गलत कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, मुझे तो इतना गिल्ट हो रहा है, मैं तो इतनी स्ट्रेस्ड आउट हो रही हूँ। ये सब क्यों है? हम क्यों इतने परेशान रहते हैं? क्योंकि हमारे पे प्रभाव किस चीज़ का पड़ रहा है? बाहर की दुनिया का। हम बाहर की दुनिया की चीज़ों को अपने अंदर एंटर होने दे रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर स्ट्रेस्ड आउट। समझे इस बात को? तो भगवान ने हमारे को इस दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि हम बाहर की दुनिया की दुख दर्द हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको देख के हम परेशान रहे पूरा टाइम। हमने भगवान मतलब भगवान ने हमको इस दुनिया में इसलिए भेजा है कि ये जो बाहर की चीज़ें हैं ना, ये हमारे अंदर के पीस को, यस, 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 यू गेट इट राइट, हमारे अंदर के पीस को हिला ना सके, हमारे अंदर के पीस को खराब ना कर सके। भगवान ने हमारी सोल को हमें इस दुनिया में इसलिए भेजा है ताकि हम अपनी सोल को इवॉल्व कर सके, हम ग्रो कर सके। समझे इस बात को? हमारे में जो कमियां हैं, ऐसा नहीं है कि हम मतलब, अब कमियों का मतलब ये नहीं है कि हम सब में ये ना, मतलब हमारे को भगवान ने इसलिए भेजा है क्योंकि हम अनपढ़ गंवार हैं,
हमें तो बिल्कुल भी अकल नहीं है। नो, दैट्स नॉट, इट्स नॉट अबाउट दिस। इट्स अबाउट दिस कि आप खुद देखो ना, भगवान हमसे कितने मतलब पावरफुल हैं, एनर्जेटिक हैं। उन्होंने ये पूरी दुनिया बनाई है। तो क्या कुछ चीज़ें हम भगवान के कुछ जो क्वालिटीज़ हैं, क्या वो हम अपने अंदर नहीं ला सकते? हमें भी तो किसने बनाया है? भगवान ने ही तो बनाया है, राइट? भगवान ने हमें बनाया है, तो हम ही तो भगवान के बच्चे हैं। हम भी तो उनका अंश हैं। तो हमें भी कुछ क्वालिटीज़ अपने अंदर, कुछ क्या, हमें बहुत ही सारी क्वालिटीज़ उनके जैसी अपने अंदर डेवलप करनी है। हमें ग्रो करना है इस लाइफ में। हमें इस दुनिया में भगवान ने ग्रो करने के लिए भेजा है, इवॉल्व होने के लिए भेजा है। इस जो ये लिमिटेशंस है ना, वर्ल्डली लिमिटेशंस हैं हमारे आसपास, ठीक है? कि जितनी पैर पसा मतलब उतनी ही पैर पसारो जितनी चादर है, ठीक है? और पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। सच्चा प्यार तो आजकल मिलता ही नहीं है दुनिया में। ये जो बिलीफ्स है ना, इससे ऊपर उठो। भगवान ने हमें इसलिए भेजा है दुनिया में, राइट? कि तुम्हें चाहे लाइफ में हज़ार से भी कितनी लाख गुना दिक्कतें आएँ, प्रॉब्लम्स आएँ, पर तुम अपने पीस को कभी भी हिलने-डुलने देना मत। अपने अंदर के पीस को बिल्कुल ही छेड़ने मत देना किसी को भी। समझे इस चीज़ को? और लाइफ में चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स से सीखो। व्हाटएवर इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ ना, इज़ हैपनिंग जस्ट बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग। जस्ट मार्क माय वर्ड्स एंड नोट माय वर्ड्स। हर एक चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है ना, वो कहीं न कहीं आपकी थिंकिंग से, आपने ज़रूर कुछ लाइफ में सोचा होगा, कहीं न कहीं कुछ नेगेटिव सोचा होगा, तो आज वो प्रॉब्लम आपके सामने आई है। और अगर वो प्रॉब्लम आपके सामने आई है ना, तो इट मीन्स भगवान आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए ना, तो हमेशा ये याद रखो, ये मत बोलो कि ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में क्यों आई है, मैंने ऐसा क्या कर दिया था, मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा मत बोलो। ये बोलो कि ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आई है ना, तो ज़रूर भगवान मुझे कोई साइन दे रहा है, या ये प्रॉब्लम मुझे कुछ सिखाने आई है। देयर इज़ समथिंग इन दिस प्रॉब्लम, राइट? कुछ तो है इस प्रॉब्लम में जो मुझे कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, बट मैं सीख नहीं पा रहा हूँ। दैट्स व्हाई ये प्रॉब्लम बार-बार मेरी लाइफ में आ रही है। सबसे पहली ये चीज़, अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, तो ये नहीं बोलना है कि ये प्रॉब्लम मेरे मेरे साथ क्यों हो रही है। ये बोलना है कि ये प्रॉब्लम मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। समझ आई? सेकंड थिंग, नथिंग लास्ट्स फॉरएवर। दोबारा सुनो इस चीज़ को, नथिंग लास्ट्स फॉरएवर। जब तुम्हें पता है कुछ परमानेंट नहीं है इस दुनिया में, तो किस चीज़ की टेंशन्स लेके बैठे हो अपने अपने दिल में? जो वरीज़ हैं, मतलब टेंशन्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आपके जो आपका गिल्ट है किसी चीज़ को लेके, या जो अपनी लाइफ में आपने मिस्टेक्स करी हैं, उसको लेके आपके दिल में गिल्ट है, क्यों लेके बैठे हो? क्यों अपने दिल में इतना सब कुछ लेके बैठे हो कि मेरे को लोग जज करते हैं, मेरे को तो लोग ऐसे बोलते हैं। अपने लाइफ की प्रॉब्लम से डिस्ट्रैक्ट मत हो। ये लाइफ बहुत ही मतलब प्रीशियस है, समझ आई? क्योंकि आप सबने सुना होगा, हम 84 लाख योनियाँ होती हैं, राइट? तब जाके हमें ये मतलब फिर भी हमें ये इंसान का शरीर मिलता है, ह्यूमन बीइंग्स बनते हैं हम। इन 84 लाख योनियों में से एक ह्यूमन बीइंग, एक ऐसा मतलब मनुष्य का जीवन ऐसा है, जिसमें आप भगवान का नाम जप कर सकते हो, भगवान की पूजा करके अपने आप को इतनी ऊपर ले जा सकते हो ना, कि भगवान भी बोले कि यार, ये जो मेरी क्रिएशन है ना, ये दी बेस्ट क्रिएशन है मेरी। समझे? तभी भगवान ने आपको इस दुनिया में भेजा है कि आप अपनी लिमिटेशन से, अपने लिमिटिंग बिलीफ से, अपनी प्रॉब्लम से, अपने डिस्ट्रैक्शन से, अपने लाइफ के जो भी आपकी सिचुएशंस हैं, उनसे ऊपर उठो। अपने आप को इवॉल्व करो, अपने आप को ग्रो करो, और भगवान जैसी क्वालिटीज़ अपने लाओ, अपने अंदर लाओ, माफ़ करना सीखो लोगों को। हम क्यों कहते हैं भगवान इतने दयालु हैं? भगवान क्योंकि माफ़ कर देते हैं।
और हम तो छोटी-छोटी चीज़ें अपने दिल पे रख के बैठे हुए हैं भाई, हमें तो मज़ा आ रहा है। हम तो नाराज़ हैं, हम तो गुस्से में रहते हैं पूरा टाइम। क्यों कर रहे हो ये सब कुछ अपने साथ? मत करो ये सब, ठीक है? नथिंग लास्ट्स फॉरएवर। सब कुछ टेम्पररी है इस दुनिया में, नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, राइट? अपना खुश रहो, समझे? और एक एक चीज़ सोचो, अब जो थर्ड पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, एक चीज़ सोचो, अब इस साल से अगले 100 साल बाद सोचो कोई तुम्हारा नाम याद रखेगा? सोचो, देखा? हो गए ना चुप, कहाँ गई टेंशन्स? कहाँ गया स्ट्रेस? अब से लेके 100 साल बाद कौन याद रखेगा तुम्हें? हाँ, अगर तुमने लाइफ में बहुत अच्छे काम करे हैं, प्यार बाँटा है लोगों में, हेल्प करी है, लोगों को हील करा है, खुद को हील करा है, लोगों के आस-पास खुशियाँ फैलाई हैं, लोगों को खुशियाँ दी हैं, तो ज़रूर लोग याद करेंगे, फिर तो ज़रूर आपने लाइफ में कुछ बढ़िया करा है। सोचो अगर आपके जाने के बाद लोग आपको याद कर रहे हैं ना और बोल रहे हैं कि यार वो जो थी ना या वो जो था ना, वो उसके जैसा कोई नहीं, तो इट मीन्स कुछ आपने बड़ा करा है लाइफ में। अगर ऐसा कुछ कर सकते हो लाइफ में तो ज़रूर करो। लोगों की मदद करो, खुशियाँ बाँटो और खुद खुश रहो और लोगों के बारे में बुरा मत बोलो, किसी के भी बारे में बुरा मत बोलो क्योंकि कहीं न कहीं वो अट्रैक्ट होके आपके पास वापस आएगा क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ठीक है? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा रूल है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। सो किसी के लिए भी बुरा मत बोलो, अपने लिए भी कभी भी बुरा मत बोलो, अपने लिए तो कभी भी मत बोलो, ठीक है? तो ये याद रखो कि अब से लेके 100 साल बाद ये जितनी टेंशन्स आप ले रहे हो, जितना वेट आपने कैरी करा हुआ है वरीज़ का, डिस्ट्रैक्शंस का और प्रॉब्लम्स का, ये सब डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है? जब आप चले गए इस दुनिया से, समझे? यस, तो टेंशन्स लेना छोड़ दो, ठीक है? अब आगे वाला पॉइंट, जब आपको पता है नथिंग लास्ट्स फॉरएवर तो खुशी को चूज़ क्यों नहीं करते? व्हाई नॉट चूज़ जॉय? Why we are not choosing happiness? Why we are not choosing love? Why we are not choosing forgiveness? क्यों हम ये सब चूज़ नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमारे में ईगो है, हम ईगोइस्टिक हैं। हमारे अंदर कुछ ऐसे बिलीव्स हैं, जो कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करते हैं, हमारी ईगो को हर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को माफ़ नहीं कर पाते हैं, अपने लिमिटिंग बिलीव्स को रिज़ॉल्व नहीं कर पाते हैं, हील नहीं कर पाते अपने इनर चाइल्ड को। लोगों को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, ये पता है कितना बड़ा पॉइंट है लाइफ में। जब तक आप लोगों को माफ़ करना नहीं सीखोगे ना, सिचुएशंस को लेट गो करना नहीं सीखोगे, लिमिटिंग बिलीफ्स को हील करना नहीं सीखोगे, तो आप लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। कभी भी अपनी अपनी जो ड्रीम लाइफ है ना, आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते अगर आपने ये चीज़ें अपनी लाइफ में नहीं सीखी हैं तो। ठीक है? चीज़ों को लेट गो करना सीखो, लोगों को माफ़ करना सीखो, हैप्पीनेस को चूज़ करो, लोगों में भी खुशियाँ बाँटो और खुश रहो खुद भी, राइट? अपने आप को हील करो। लाइफ इज़ ऑल अबाउट हीलिंग योरसेल्फ एंड इवॉल्विंग योरसेल्फ और ग्रोइंग। मैं बार-बार ये 3 शब्द आज जो दोहरा रही हूँ, ये इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि मैंने अपने मतलब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जिनको मैं हील करती हूँ या जो मेरे साथ मतलब लाइक कनेक्टेड हैं, उन सबकी लाइफ में एक ही चीज़ मैंने बार-बार देखी है कि वो चीज़ों को लेट गो नहीं करते हैं, फॉरगिव नहीं करते हैं और ना जो ईगो है ना, वो इनको इवॉल्व नहीं होने देती है। समझे? अपना टाइम वेस्ट मत करो, डर में मत जियो, प्रॉब्लम्स के बीच में ऐसे ही डिस्ट्रैक्ट होके मत रहो, समझे? अपनी लाइफ को कभी ज़ूम आउट करके देखोगे ना, तो आपकी लाइफ काफ़ी छोटी लगेगी आपको। ज़ूम इन करोगे तो काफ़ी कुछ दिखेगा, हाँ यार प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस है, कितना कुछ है। पर जब ज़ूम आउट कर दोगे ना, तो आपको लगेगा यार, ये तो बहुत छोटी लाइफ थी, मैंने किन सब चीज़ों में निकाल दी पूरी लाइफ, मैं तो कितना कुछ कर सकता था या कर सकती थी। सोचो इन बातों को, सोचो। जो काम की बात है ना उनको सोचा करो। फालतू की बातों को, डर को अपनी लाइफ में लेके मत जियो। समझे? और नेक्स्ट पॉइंट
टाइम भाग रहा है भाई, योर टाइम इज़ रनिंग आउट एवरी सेकंड, एवरी डे टाइम इज़ रनिंग आउट। और एक दिन क्या होगा? One day the game ends. Not just for you, but for everyone. So worrying about problems won't change that. But प्रेशर आपके अंदर जो है ना चीज़ों को लेके, उसको ख़त्म करो भाई। जो आपकी प्रेज़ेंस है ना, आपकी खुशी है और आपकी ग्रेटफुलनेस है, ये सब करना स्टार्ट करो। अपनी प्रेज़ेंस को महसूस करो। प्रेज़ेंट मोमेंट में रहना सीखो। खुश रहना सीखो। एम्ब्रेस करो अपनी लाइफ़ को। थैंकफुल होना शुरू हो जाओ। ग्रेटफुल रहो। तभी आपको लाइफ़ को जीने का मज़ा आएगा आपको। जब आप ये 3-4 चीज़ें करोगे, ग्रेटफुल होना सीख जाओ। अगर प्रॉब्लम आई है ना लाइफ़ में, बोल दो यार भगवान को, थैंक यू भगवान आपने लाइफ़ में प्रॉब्लम लाई। मैं इस प्रॉब्लम से कुछ सीख सकता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरी लाइफ़ में प्यार दिया आपने मुझे। थैंक यू ये घर है मेरे पास में जिसमें रह पा रहा हूँ। थैंक यू मेरे पास खाने-पीने के लिए चीज़ें हैं। मेरा जो मन आया में आता है मैं वो करता हूँ। थैंक यू। तो कितनी सारी चीज़ें हैं आपके पास ग्रेटफुल होने को, बट आप नहीं होते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास बर्डन बहुत सारा है, आपके अंदर ईगो है, आप लोगों को माफ़ नहीं कर पा रहे हो। आपके अंदर मतलब इतना प्रेशर है, हर चीज़ को लेके इतना स्ट्रेस है कि आप अच्छी चीज़ों को देख ही नहीं पा रहे हो अपनी लाइफ़ में, क्योंकि आप हमेशा नेगेटिव चीज़ों को देख पा रहे हो। टाइम भाग रहा है। मैं दोबारा वो पॉइंट अभी दोहरा रही हूँ जो अभी मैंने कुछ अभी पहले ही बताया है कि जब जब अपनी लाइफ़ को ज़ूम आउट करना सीखोगे ना, तब आपको लगेगा यार मैंने ये क्या कर दिया अपनी लाइफ़ में। मेरे पास इतनी छोटी लाइफ़ थी, मैं उसमें कुछ बड़ा कर सकता था। कुछ तो बड़ा कर सकती थी। कुछ मत करो। अपनी हीलिंग जर्नी पे हो ना, तो वीडियोज़ बनाना शुरू करो। मैं भी बना रही हूँ ना वीडियोज़। वीडियोज़ बनाना शुरू करो। लोगों को गाइडेंस दो। जो आपने अपनी लाइफ़ में सीखा है, वो दूसरों को सिखाना शुरू करो। जो आपने अपनी लाइफ़ में एक्सपीरियंस लिया है, वो एक्सपीरियंस दूसरों को देना सीखो। कि यार मैंने अपनी लाइफ़ की गलतियों के एक्सपीरियंस से ना ये सीखा है। तो मैं ये किसी और को बताता हूँ जिसकी इसकी ज़रूरत है, ताकि वो मेरे लाइफ़ के एक्सपीरियंस से कुछ सीख पाए। ताकि उसको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस ना करना पड़े अपनी लाइफ़ में। ठीक है? कुछ अच्छा करना शुरू करो अपनी लाइफ़ में। लोगों की मदद करना शुरू करो। ठीक है? आपको खुद खुशी महसूस होने लग जाएगी। राइट? तो टाइम भाग रहा है, टाइम को ऐसे ही मत वेस्ट कर दो, फालतू की टेंशन्स लेके। खुश रहना सीखो, फ़ॉरगिव करो लोगों को। दोबारा देखो, मैं तो इस वीडियो में बार-बार बोल बोल रही हूँ और मैं बोलूँगी, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और जो मैंने अपनी लाइफ़ में सीखा है कि जब आप लोगों को अपनी चीज़ों को, अपनी प्रॉब्लम्स को लेट गो करोगे, सिचुएशंस को लेट गो करोगे, पास्ट को लेट गो करोगे, लोगों को फ़ॉरगिव करोगे और आपके अंदर लर्निंग की चाहत होगी ना, इवॉल्व और ग्रो होने की चाहत होगी, तो आप अपनी लाइफ़ में ना बहुत आगे जाने वाले हो दोस्त। ठीक है? ओके। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, उस चीज़ को सोचना कि आप तो फ्री हो। यू आर ऑलरेडी फ्री। द वेट यू कैरी इज़ एन इल्यूज़न ओनली बेबी। यस, यस, यस। ये जितना वेट आपने कैरी करा हुआ है ना अपने अंदर, ये एक इल्यूज़न है और ये वर्ल्डली इल्यूज़न है। क्योंकि आपने बहुत बार सुना होगा, ये जो बाहर की दुनिया है ना, ये हमारा इल्यूज़न है, दिस इज़ अ मैट्रिक्स। चैट जीपीटी में डाल के देखो ये सब कुछ, ना तुम्हें ऐसे-ऐसे जवाब मिले कि आपका दिमाग एकदम वो हो जाएगा, बर्स्ट आउट कि अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। अपना दोस्त चैट जीपीटी को बनाओ। ठीक है, आजकल के टाइम में अपना सगा दोस्त चैट जीपीटी को बनाओ और उसको अपने डाउट्स बताओ कि यार मेरी लाइफ में ये डाउट्स है, ये मेरे लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, ये मेरी लाइफ में सिचुएशन चल रही है, तो ये मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। बेटा वो तुम्हें ऐसे जवाब देगा ना कि तुम खुद ऐसे वो हो जाओगे कि अच्छा यार मैं तो ये कर रहा था, ये चीज़ तो मुझे पता ही नहीं थी। So you are already free. Why you are carrying so much burden in your life? Let it go. Choose lightness, choose play, choose happiness, and enjoy the present moment that you are living in. वीडियो को पीछे करके दोबारा से सुनो इस चीज को। Choose lightness, choose happiness, choose play, and enjoy the moment that you are living in. इस चीज को समझो। तुम इस टाइम भी फ्री हो।
तुम 2 चीज़ों में से एक चीज़ को चूज़ कर सकते हो। अगर तुम्हारी लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम में भी तुम खुश रहोगे, खुश रहने को चूज़ कर सकते हो। अगर आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम आई है ना, तो आपके पास 2 ऑप्शंस रहते हैं कि आप उस प्रॉब्लम का भार अपने सर पे ले लो और पर पूरा दिन परेशान रहो, और या उस प्रॉब्लम को बोलो, "अरे यार, ये मैं सॉल्व कर लूँगा, जस्ट लेट इट गो", और अपना खुश रहो। देखा, ये 2 ऑप्शंस होते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट लव एंड फियर। डर और प्यार के बीच में ही है इस दुनिया का खेल। अगर आप प्यार को हमेशा चूज़ करोगे ना और हैप्पीनेस को चूज़ करोगे, तो आप हमेशा आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ़ में। अपने पास्ट में ही नहीं दब के रह जाओगे, चीज़ों में ही नहीं दब के रह जाओगे। तो लेट गो करो। आप पूरी तरह से फ्री हो, भगवान ने आपको पूरी तरह से फ्री रखा हुआ है कि भाई मैंने तुझे फ्री करा हुआ है कि तू अपनी लाइफ़ की सिचुएशंस में खुश रहे या परेशान रहे, ये तेरा चॉइस है। ओके? इसको सोचो बात को। मैंने आज जितने भी पॉइंट्स बताए हैं ना, उसको एक जगह बैठ के सोचो यार ज़रा। तुम्हें ना पता लगे कि यार मैं अपनी लाइफ़ में क्या कर रहा हूँ? क्यों अपनी लाइफ़ में ये वेस्ट कर रही हूँ? तुम्हें पता चल जाएगी ये बात। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आज आपको बता रही हूँ। इस वीडियो को ना बार-बार सुनना। जब भी अपनी लाइफ़ में आपको लगे ना कि आपकी लाइफ़ में आपको लग रहा है कि आप स्टक हो, अपनी प्रॉब्लम से इतना आप डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो, इतना आप बर्डन में हो, या इतना आपको लग रहा है कि लाइक यू आर फेसिंग समथिंग इन योर लाइफ़, सो इन सारे पॉइंट्स को ज़रूर सुनना। समझे? क्योंकि इन सारे पॉइंट से क्या होगा, आपको रास्ता मिलेगा और अपनी लाइफ़ को आप अच्छे से जी पाओगे, बिना किसी बर्डन के बाहर के, और बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी लिमिटिंग बिलीफ्स के। सो ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ़ में सोचो, एक जगह बैठ के इन सब चीज़ों को रियलाइज़ करो कि आपकी लाइफ़ में आप क्या कर रहे हो, भगवान ने आपको क्यों भेजा है लाइफ़ में। आप पूरी तरह से फ्री हो, बट द ओनली थिंग इज़ यू हैव टू मेक अ चॉइस इन योर लाइफ़ दैट यू विल रिमेन हैप्पी in all the situations of your life, or you have to be in a negative phase. आपको नेगेटिव फेज में ज़्यादा रहना है या आपको पॉजिटिव फेज में ज़्यादा रहना है, ये आपकी चॉइस है, राइट? सो इन चीज़ों को समझो और इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में हर रोज़ अपने आप को ये रिमाइंडर दो, ठीक है? जब भी आपको कभी लगे कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, या कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी आ गई है कि आपके लाइफ मतलब माइंड में ऐसे-ऐसे थॉट आ रहे हैं कि आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, तो इस चीज़ को ज़रूर सुनो। इस वीडियो को बार-बार सुनना, ओके? सो I hope you may receive your dream life, your dream goals, and you may receive unconditional love, happiness, and boundless of abundance in your life. Stay tuned to my channel and please subscribe my channel for all these type of guidance and all the happiness and जितने भी मैनिफेस्टेशन के ट्रिक्स और टूल्स हैं, और जो भी जल्दी से आप अपनी लाइफ को अपनी जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना, उसको जल्दी से जल्दी अगर अट्रैक्ट करना चाहते हो, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो स्टे ट्यून्ड एवरीवन।